हमारी शॉप का नाम है हिमरू फैब्रिक्स और मेरा नाम है फैसल कुरैशी। और हमारी जो हिमरू फैब्रिक्स की शॉप है औरंगाबाद में, ये जो फैक्ट्री है ये 1891 से है, यहीं सेम लोकेशन में जाफ़र गेट एरिया में मोंडा। और ये हमारी अभी 5th जनरेशन है इन द सेम बिजनेस। और व्हाट इज हिमरू? हिमरू इज़ द वीविंग आर्ट फ्रॉम औरंगाबाद। और जब 14th सेंचुरी में जब कैपिटल शिफ्ट किए थे दिल्ली से दौलताबाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो टाइम ये आर्ट इस एरिया में आया था। तो ये जो वीविंग की जो टेक्निक है वो काफ़ी यूनिक है, दूसरी वीविंग टेक्निक से काफ़ी डिफरेंट होती है ये। तो जैसा कि आपने देखा अभी जो वीवर वीव कर रहे थे, उसका जो स्टाइल है वो उसमें पागालूम बोलते हैं इसको। और इसमें 2 लोग लगते हैं वीविंग करने के लिए। एक वीवर जो होता है वो डिज़ाइनर होता है, वो डिज़ाइन बनाता है धागों में से, और दूसरा वीवर एक्चुअल वीवर रहता है जो वीव करता है। तो ये टेक्निक अभी इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो स्पेशलिटी है इसकी कि वो जो डिज़ाइंस इसमें यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और इसका जो मल्टीपल वेफ्ट में बनती है ये। और हमारे जो डिज़ाइंस है वो लोकल डिज़ाइंस है, अजंता एलोरा केव्स के डिज़ाइंस ज़्यादा यूज़ होते हैं, फिर ओल्ड मुग़ल डिज़ाइंस यूज़ होते हैं इसमें, एंड डिज़ाइन फ्रॉम बीबी का मकबरा। और उसके बाद भी निज़ाम पीरियड में भी काफ़ी डिज़ाइंस नए इवॉल्व हुए थे वो टाइम पे। तो जैसा कि अभी जो बना रहे वो शॉल बना रहे, मगर इसी टाइप से हम लोग शेरवानी का मटेरियल भी बनाते हैं और साड़ीज़ बनाते हैं और फिर अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। अभी तो देखिए वीवर्स इतने ज़्यादा तो है ही नहीं, अभी बहुत हैंडफुल ऑफ वीवर्स है जो पहले के जनरेशन के, उनको ही हम अभी वर्क कर रहे हैं हमारे पास। तो अभी नए वीवर्स तो ज़्यादा अभी नहीं आ रहे। तो जो फैमिली में जिन्होंने उनके समझो उनके फादर से सीखा, उन्होंने उनके फादर से सीखा, तो वो टाइप के वीवर्स ज़्यादा है अभी, 90% वैसी वीवर्स है। तो 700 साल से ऐसे ही चलते हुए आ रहा है? 700 साल तो नहीं, मगर एक ज़माने से 100-150 साल से तो ऐसे ही चलते आ रहा। और इसकी हिस्ट्री भी बहुत वास्ट है। ये इसको बहुत पैट्रनाइजेशन मिला पहले के रूलर्स से, मुग़ल एम्पायर, मुग़ल के। अगर आप देखिए जब यहाँ पर जब लाए थे औरंगाबाद में, ये दौलताबाद में हिमरू, तो वो टाइम अमीर खुसरो ने भी हिमरू के बारे में उनके उसमें लिखा है कि हिमरू उन्होंने होता हुआ देखा था जब वो आए थे यहाँ पर दौलताबाद में। और उन्होंने बहुत तारीफ़ की इस कारीगरी की, इस क्लॉथ की, इस मटेरियल की। तो वो एक हिस्टोरिकल मेंशन है इसमें। उसके अलावा जब औरंगाबाद सिटी का बनी जब मलिक अंबर ने बनाए, तो वो दौर में भी हिमरू काफ़ी पॉपुलर था। फिर मुग़ल्स के टाइम भी काफ़ी पॉपुलर था। जैसा कि आप जानते हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर 25 साल रहे हैं और उनका 50 साल का रूल रहा है इंडिया में। तो उनके दौरान भी काफ़ी व्यूवर्स को उनको पैट्रनाइजेशन मिला उनसे और काफ़ी सपोर्ट मिला। वो टाइम बहुत ज़्यादा लूम्स हुआ करते थे और औरंगाबाद सिटी भी काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी। और फिर फर्स्ट निज़ाम के टाइम तो औरंगाबाद तो कैपिटल ही था हैदराबाद स्टेट का, सेकंड निज़ाम के टाइम ही यहाँ से शिफ्ट किया गया हैदराबाद को। तो निज़ाम्स के दौर में भी काफ़ी सपोर्ट मिला है और काफ़ी सपोर्ट मिला है हिमरू को। और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी उसको उसमें एज अ कस्टमर उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि पहले शेरवानी का मटेरियल बनता था। तो शॉल्स, जैसे वेस्टर्नर्स को शॉल्स स्टोल्स लगते हैं, तो उस टाइप से शॉल स्टोल्स बनना स्टार्ट हुए। फिर पहले हिमरू सिर्फ कॉटन एंड सिल्क में बनाया जाता था, फिर उसके बाद उसको सिल्क विद सिल्क, सिल्क विद वूल और अलग अलग मटेरियल्स में बनाया गया। फिर जब टूरिज़्म स्टार्ट हो गया और टूरिज़्म के दौरान भी अलग अलग
चीज़ें एज जो कि लोग सोवेनियर के जैसा ही लिए लेके जा सकते, तो वो टाइप की चीज़ें भी बनने स्टार्ट हो गई। पैठन इज़ अ पार्ट ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। इट वाज अंडर द रूल्स ऑफ शालीवान डायनेस्टी, सातवानास, एंड इन सेकेंड सेंचुरी BC में पैठनी का हमें पता चलता है कि जब उस दौर में पैठनी साड़ी इस जगह पे बनती थी। तो रिसेंटली आई थिंक 1980s में रिवाइवल हुआ है पैठनी का, और वो भी कुरैशी फैमिली के ही दौर में हुआ है, जब उन्होंने उसमें चेंजेस लाए, उसमें वीवर्स को अट्रैक्ट किया, ट्रेनिंग स्कीम्स चलाई। तो वो दौर में पैठनी में भी काफ़ी उसको पॉपुलर, उसको एग्जीबिशंस में जाके, वो गवर्नमेंट से जो भी एग्जीबिशंस मिलते थे तो वहाँ जाके उसको एग्जिबिट करते थे। कैसा वो टाइम तो इंटरनेट कुछ था नहीं 80s में, उससे पहले तो वो जाके लोगों तक अलग अलग शहरों में जाके उसका एक ब्रांड वैल्यू बनाते थे। और औरंगाबाद में जो भी लोग आते थे वो भी हमारे रिटेल आउटलेट्स पे आके उसको सराहते थे, उसे ख़रीदते थे। ऑर्डर से बनती थी पैठनी साड़ी, इस कस्टम मेड साड़ी, उसको ऑर्डर से बनाते, उसका पूरा जो है तो कस्टमाइजेशन होता है, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइंस कस्टमर के अकॉर्डिंगली बनते हैं। देखिए, कुरैशी फैमिली का तो सबसे मेजर रोल है आज तक, बिकॉज हमारी जो कंपनी है, जो हमारी फैक्ट्री है, जिसका नाम बशीर सिल्क फैक्ट्री भी है, फिर हिमरू फैब्रिक्स, तो ये हमारे दादा हज़रत, परदादा हज़रत, उनके दौरान में ये स्टार्ट हुआ है अपनी फैमिली में। और वो दौरान इस एरिया में काफ़ी वीविंग हुआ करती थी, बट हमारा कंट्रीब्यूशन ऐसा रहा है कि हमने उसमें काफ़ी रिवाइवल भी किया है। जो एक हिमरू एक डाइंग आर्ट समझते हैं लोग, कला ख़त्म हो रही थी, तो हमारी फैमिली ने जैसे लाइक फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अलग अलग जनरेशन ने अपने अपने दौर में हिमरू को काफ़ी उसको प्रिजर्व किया है, प्रमोट किया है। जैसे कि हमारे दादा हज़रत के टाइम पर, दादा हज़रत के टाइम उन्होंने ये जैकार्ड जो होता है उसको इंट्रोड्यूस हुआ था उनके ज़माने में। जैसे कि हिमरू पागे के लूम पे ही बनता था, तो जैकार्ड का टाइम वो आया, फिर बाद में हमारे दादा, फिर उनके बाद में हमारे फादर के दौरान भी उन्होंने भी काफ़ी उसमें कलर्स, डिज़ाइंस में चेंजेस किए, और जैसा जो रिक्वायरमेंट होती है कलर कॉम्बिनेशंस की, स्टाइल के हिसाब से, फैशन के हिसाब से, उसमें उन्होंने चेंजेस किए। फिर हमारे दौर में भी हम लोगों ने भी उसमें उसको प्रमोशन, लाइक उसका रिटेल आउटलेट्स यहाँ खोले औरंगाबाद में, और एक्सपांशन किया, और फिर उसको इंटरनेट पे और एग्जीबिशंस हर जगह उसको पॉपुलर किया, उसकी मार्केटिंग की है, उसको होलसेल रिटेल दोनों मार्केट में उसको पहुंचाया है, और एक हिमरू को एक ब्रांड जैसा हमने एस्टैब्लिश किया है। और इट इज़ ओनली द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कुरैशी फैमिली ऑल टुगेदर। दे हैव डन दिस ओनली फॉर द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ वीविंग। इसको जो बनाने में ना कम से कम 1 महीना लगता है। 1 महीना पूरी एक साड़ी बनाने में? हाँ, एक साड़ी, सिंपल साड़ी बनाने को 1 महीना लगता है। ये जो प्योर सिल्क है, अरे ये जो सिल्वर है, ये सिल्वर का धागा है, इसको गोल्ड पॉलिश दिया हुआ है, और ये प्योर सिल्क है ये जो। तो ये साड़ी बनने में, सिंपल साड़ी बनने में कम से कम 1 महीना लगता है। और ये जो सिल्क और सिल्वर जो है यहाँ अपना बेंगलोर से आता है। ये सिल्क जो है बेंगलोर से आता है, और ये सिल्वर का धागा है सूरत से आता है ऐसे। तो वो धागा आके फिर वो हम ऐसे इसमें तानी बोल के बना ये लगाते हैं साड़ी को। तो ये तानी कम से कम 2 साड़ी का रहता है ऐसे। तो एक साड़ी मतलब जोड़ने को 3 से 4 दिन लगते हैं, ये धागे जोड़ने को ऐसे। समझा दूसरा साड़ी चालू करना है अपने को, तो ये ख़त्म होने के बाद जब जोड़ते हैं, जॉइन करते हैं, उसको 4 दिन लगते हैं। तो फिर वह बाद में इसको बनने में 1 महीना लगता है ऐसे। तो ये जो कला है, ये पैठनी साड़ी बनाने की,
तो क्या आपके खानदान में ये जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहा है और आपके हाँ, ये जो हमारे पहले पिताजी वो आजोबा ऐसे परंपरा है उससे चलती आ रही है पहले से। हाँ, तो हम वो देख के हम सीख गए घर के अंदर। आप कितने साल से कर रहे हैं? भाई ये कम से कम 35 साल से कर रहा हूँ, 30 या 35 साल। हम सब भाई लोग करते हैं, बड़े भाई फिर वो दूसरे भाई, ऐसे 4-5 भाई है, सब मिल करते हैं। तो उस पर डिज़ाइनिंग वगैरह वो कैसा डिसाइड होता है? डिजाइन जो है हमको डिजाइन देते हैं ये साड़ी का, समझा ये पैरेट है, पैरेट देते हैं और लोटस है, इसमें बहुत प्रकार के लिट्टू है। यहाँ से बुट्टी है, उसमें ऐसे बुट्टी हाथ से निकालना पड़ता है। ये पैरेट जो है इसके समझ, ये साड़ी को 3 महीने लगते हैं। जो सिंपल साड़ी वो 1 महीना, उसमें कुछ नहीं रहता, नारियली बॉर्डर रहता है वो, और वो बीच में खाली बुट्टी रहता है, साइड में ऐसा नारियल बॉर्डर, इसमें डिजाइन वगैरह नहीं रहते, ऑटोमेटिक रहता है, इसलिए जल्दी होता है। इसमें 3 महीने लगते हैं पैरेट को, और लोटस को 6 महीने। 6 महीने लगते हैं लोटस बनाने में? हाँ, लोटस बनाने का 5 से 6 महीने लगते हैं। उसमें भी प्रकार है, 2-3 प्रकार है उसमें भी, लोटस में भी। वो 5 पकड़ी का रहता है, 7 पकड़ी रहता है, ऐसा, तो वो टाइम लगता है उसमें। सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लेने वाली कौन सी साड़ी रहती है? लंबा टाइम लेने वाली सबसे कुइरी बोलते हैं, कुइरी, उसको टाइम लगता है। और एक मोर बांगड़ी सबसे ज़्यादा है, टाइम लगता है, 1 साल लगता है उसको। 1 साल लगता है? हाँ, मोर बांगड़ी जो रहते हैं ऐसे गोल में 4 मोर रहते वो, उसमें बनाने में कम से कम 9 से 10 दिन, 10 महीना या 12 महीना ऐसा। तो एक अंदाज़ा कितने में जाते होंगे वो साड़ी? वो साड़ी कम से कम 3 लाख के आगे जाती है। हो, 3-3.5 लाख के आगे।